हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आपकी जो MYQ की सीरीज है उसकी कंटिन्यूटी में आज रीजनिंग का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें कि हम रैंकिंग टॉपिक के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रैंकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में है, क्योंकि ये आपकी पूरी रीजनिंग का बेसिक भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको और क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन, मतलब आता सिंगल क्वेश्चन है बट आता जरूर है। बट ये नहीं कि अगर आप सोचो कि सिंगल क्वेश्चन है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर एज अ कंसेप्ट बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होने वाला है, जिसमें कि आपका एक पजल्स के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे रैंकिंग का कंसेप्ट आपका बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद आपका जो स्टेटमेंट इनइक्वालिटीज होती है वहां पे ये चैप्टर बहुत काम आता है, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आता है, तो आगे के चैप्टर्स में हेल्पफुल रहेगा। एंड इसमें से भी वन क्वेश्चन 100% आपको मिलता है। तो चलिए देखिए, रैंकिंग में हाँ जी, रैंकिंग में आपका जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, और ये जैसे कि आपको पता है ये वीकली शेड्यूल है आपका, ठीक है। आज जैसा कि वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को आपकी क्लास है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, समीक्षा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम। समीक्षा ने टॉप से कितना रैंक किया? 16, ठीक है, एंड 29 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? उनकी बात हो रही है जिन्होंने पेपर पास किए। तो अब टॉप और बॉटम की रैंकिंग दी हुई है समीक्षा की, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रैंकिंग में? क्या होता है कि आपको एक पर्सन की पोजीशन अगर आपको लेफ्ट और राइट से दी हुई है तो दोनों को ऐड करिए और फिर -1 कर दीजिए। तो बस फिर 16 + 29 करके आपको -1 करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 45। पर ये जो 45 आया है, क्योंकि ये जो समीक्षा की रैंकिंग थी वो किसमें थी? फ्रॉम द बॉटम अमंग दोज हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। ये रैंकिंग किसमें थी? उनमें जिन्होंने पेपर को पास किया है। तो जिन्होंने पेपर को पास किया है वो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 45। क्योंकि इन 45 में समीक्षा टॉप से 16th नंबर पे है और बॉटम से 29th नंबर पे है, तो पास करने वाले जो स्टूडेंट्स है वो है 45। उसके आगे उसने बोला है कि 6 बॉयज थे जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो 45 तो है ही है, इसमें 6 बॉयज हम ऐड करेंगे, ठीक है, और 5 जो है वो फेल हो गए। 5 जो है वो फेल हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपका कितना आ रहा है? 56। यानी ये टोटल स्टूडेंट्स है जिनमें से 5 फेल हो गए, 6 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 45 पास हो गए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा, देखो ये मैं आपके साथ इन MCQs में जो आपकी ये सीरीज है इसमें सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आपका जो CSAT का एग्जाम हुआ है अभी रिसेंट, जो लास्ट हुआ था उसमें लेवल हाई था और 100 में से 45 क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग के, है ना। तो अब हमें अगर तैयारी करनी है आने वाले CSAT एग्जाम की तो इस तरह से करनी है। आप ये सोच के मत चलना कि आपके इजी क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के या फिर आपको मॉडरेट मिलेंगे, थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल पे चलिए, ठीक है। मॉडरेट टू हाई लेवल की प्रैक्टिस करिए, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगी आपके CSAT एग्जाम में, राइट। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉयज, एक बॉयज की रो है जिसमें कि आपको कपिल की रैंकिंग दी हुई है 8 फ्रॉम द राइट एंड निकुंज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, और उसके बाद उन्होंने इंटरचेंज की बात कर दी। चलो देखते हैं। हाँ जी, कपिल जो है उसकी क्या रैंकिंग है? 8 कहां से? राइट से। एंड अदर पर्सन जो है वो कौन है? निकुंज, वो 12th है कहां से? लेफ्ट से। व्हेन कपिल एंड निकुंज इंटरचेंज पोजीशंस, कपिल और निकुंज जो है अगर वो पोजीशंस इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद आपको निकुंज की दी हुई है, निकुंज बिकम्स 21st फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है।
निकुंज जो है वो 21st हो गया कहाँ से, लेफ्ट से। अब देखिए इंटरचेंज करने के बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरचेंज करने के बाद यानी आफ्टर इंटरचेंज निकुंज है कपिल वाले पॉइंट पे। तो ये जो आपको 21st फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ है वो इस पॉइंट की बात कर रहा है, क्योंकि आफ्टर इंटरचेंज वो चला गया इस पॉइंट पे, राइट। तो अब अगर मुझे ये पता करना हो, वैसे वो टोटल पूछ नहीं रहा, बट जो वो पूछ रहा है उसमें टोटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको टोटल चाहिए तो आप देखिए इस पॉइंट पे जो भी बैठे, चाहे वो कपिल हो चाहे वो निकुंज हो, इस पॉइंट पे जो भी बैठे वो आपका राइट से 8th होगा और लेफ्ट से 21st होगा। तो टोटल आपका कितना आएगा, 21 प्लस 8 माइनस 1, तो ये आपका आ गया कितना, 28। यानी पूरी रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 28 है। तो ये तो आपका आ गया टोटल, बट उसने क्या मांगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कपिल्स पोजीशन फ्रॉम द राइट। कपिल की पोजीशन राइट से कितनी होगी, ठीक है। विल बी क्या डिनोट कर रहा है कि इंटरचेंज के बाद पूछ रहा है, तो इंटरचेंज के बाद कपिल इस वाले पॉइंट पे है, तो वो मेनली इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो राइट से कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी राइट वाली पोजीशन चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा कितना था, 28। इस पॉइंट पे जो भी बैठेगा वो लेफ्ट से 12th पोजीशन है, राइट से उसकी पोजीशन पता नहीं है, और पूरी रो का टोटल जो है वो कितना है, 28 है। अंडरस्टूड। सो आपको राइट वाली पोजीशन चाहिए, वो कैसे मिलेगी, 28 में +1 कर दो। देखो ये जो फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। तो आपको यहाँ पे अगर इनकेस लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है, तो आप ये -1 उधर लेके जाएंगे, टोटल में +1 होगा। जैसा कि ये 28 है, उसमें +1 किया तो कितना होगा, 29, और फिर 29 में से आप माइनस कर देंगे 12, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 17 फ्रॉम राइट। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में जब आपसे वो इंटरचेंज पूछ रहा है ना, तो आपको वहां पे पर्सन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला पॉइंट इंटरचेंज से पहले कपिल का है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, हाँ, इंटरचेंज से पहले कपिल का है, और इंटरचेंज के बाद ये वाला पॉइंट जो है वो निकुंज का है। तो इसीलिए अगर आप पर्सन से पॉइंट उठाएंगे तो गलती हो सकती है कि हो सकता है वो ओल्ड पूछ रहा है आपने न्यू उठा लिया, वो, या फिर वो न्यू पूछ रहा है आपने ओल्ड उठा लिया। तो ज्यादा फोकस पॉइंट पे रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तभी आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो। कुछ बॉयज हैं जो कि एक रो में बैठे हैं, ठीक है। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, P इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, और आपको उसने बोला P जो है वो 14th पोजीशन पे है लेफ्ट से, और Q जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, 7th फ्रॉम राइट। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 4 बॉयज है, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो पूरी रो में कितने होंगे। तो देखो वैसे तो आपको एक चीज बता दूं, जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए कि एक की पोजीशन आपको लेफ्ट से दी हुई है, दूसरे की राइट से दी हुई है, और दोनों के बिटवीन बताया हुआ है, तो फिर 14 प्लस 4 प्लस 7, तीनों को ऐड कर दो। कुछ नहीं करना होता, आपने यहाँ पे ये जो पोजीशंस है, 14 था, फिर उसके बाद 7 था, और फिर उसके बाद ये 4 था, इन सारों को ऐड किया, और इन सारों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और इसमें कुछ भी माइनस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है इसमें P काउंटेड है, पर ये जो बिटवीन वाले हैं इनमें P और Q काउंट हो ही नहीं रहा, और ये वाली पोजीशन में Q काउंटेड है। तो यहाँ भी कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, यहाँ भी कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, मतलब ना ही P की कोई ओवरलैपिंग हो रही है, ना ही Q की कोई ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, तो फिर हमें यहाँ पे करना ही क्या है, ठीक है। हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, जिसमें एक की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है, दूसरे की राइट से दी हुई है,
और दोनों के बिटवीन का बताया हुआ है, तो हमें बस तीनों ऐड कर देने हैं और तीनों को ऐड करके आपको आपका टोटल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो उस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में आपके किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपने यहाँ पे ये जो है मतलब आज जो हम सेशन कर रहे हैं इसमें तो आपके देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है जो आपके काम आएंगे आपके पेपर में, राइट। बट पूरा बेसिक वगैरह अगर आपको अच्छे से करना है उसके लिए आपको पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले सेशंस ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं रिवीजन के लिए। बट अगर आपको चीज़ों के बेसिक नहीं पता, अगर आपको चीज़ों का कंसेप्ट नहीं पता, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया हुआ, तो फिर इन क्वेश्चंस को समझने में आपको दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए पहले पूरा कोर्स अच्छे से आपको स्टडी करना है, उसके बाद आपको इन सेशंस में बहुत अच्छे से पेपर फोकस्ड क्वेश्चंस की रिविजन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसमें उसने आपको दिया हुआ है इन अ रो ऑफ 10 बॉयज। देखिए यहां पे उसने आपको टोटल दे दिया, टोटल है 10 बॉयज। व्हेन मोहित वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ध्यान दीजिए, व्हेन मोहित वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये आपकी सपोज रो है, यहां पर आप किसी पॉइंट पे मोहित को बिठा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी ओल्ड पोजीशन तो हमें नहीं पता, पर शिफ्ट करने के बाद पहले तो हमने उसको शिफ्ट कहाँ किया, मोहित को हमने शिफ्ट किया 2 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट तो इधर होता है, तो ये हो गई मोहित की न्यू पोजीशन। ठीक है, तो शिफ्ट करने के बाद उसकी पोजीशन क्या हुई, 7th फ्रॉम द लेफ्ट। 7th पोजीशन है, कहां से है, लेफ्ट से है। ठीक है, तो 7th फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या है कि अगर इधर शिफ्ट करने के बाद उसकी पोजीशन 7th फ्रॉम लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट मतलब यहां से यहां 7 है, तो अगर आप इधर 2 प्लेसेस गए हो तो अगर आप वापस इधर आओगे तो 7 में +2 कर दो तो कितना हो गया, 9th फ्रॉम लेफ्ट। दैट मीन्स मोहित की पुरानी पोजीशन थी 9th फ्रॉम लेफ्ट, 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करने से उसकी पोजीशन हो गई 7th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो अब आपसे अच्छा टोटल आपको दिया हुआ है 10, तो अब आपसे उसने क्या पूछा कि व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन, मतलब ओल्ड पोजीशन की बात कर रहा है, कहां से, राइट से। अब ओल्ड पोजीशन लेफ्ट से तो मुझे पता है, पर ओल्ड पोजीशन जो है अगर मुझे राइट से चाहिए तो आप क्या करेंगे, टोटल में पहले तो टोटल 10 है, टोटल में +1 किया कितना आया 11, और लेफ्ट वाली पोजीशन में इसमें से माइनस करी तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि उसकी पोजीशन फ्रॉम द राइट कितनी आ रही है, 2nd। हाँ जी, आई होप क्लियर है सबको। तो आपने देखा कि लेफ्ट राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा एक सेशन में हमने डायरेक्शंस किया था। ठीक है, शायद से सबसे पहले सेशन में डायरेक्शंस किया था, तो लेफ्ट और राइट जो है ना वो आपका बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वो गलतियां एटलीस्ट आपसे पेपर में ना हो। तो जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी उतनी आपकी परफेक्शन आएगी लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को लेने में। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने बोला कि इन अ क्यू अमृता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट वाइल शकुल इज 25th फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, एक क्यू की बात हो रही है, अमृता जो है वो 10th पोजीशन पे है, कहां से, फ्रंट से, और जो शकुल है, शकुल इज 25th फ्रॉम द बिहाइंड, मतलब ये नीचे से 25 है और ये ऊपर से 10 है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि ममता इज जस्ट इन द मिडल ऑफ द 2, ममता जो है वो मिडल में है, किसके, दोनों के, तो दोनों के मिडल में अगर ममता है, यानी कि यहां पे इफ देयर बी 50% इन द क्यू, अगर इसका पूरे का टोटल 50 है, तो आपसे वो पूछ क्या रहा है कि ममता की पोजीशन बताइए फ्रॉम द फ्रंट क्या होगी, ममता की पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट आपको बतानी है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको किस तरह से करेंगे। देखो पहले तो मिडल का मतलब क्या होता है, मिडल का मतलब होता है बीचों बीच। तो अगर आप ये देखो कि
टोटल 50 है ना। 50 में से ये जो है ये टोटल 25 थे, ये कितने हैं, ये है 10 है। तो 50 में से अगर आप -10 और -25 करते हो, ठीक है, तो ये कितना होगा 15। यानी कि दोनों के बिटवीन में, अमृता और शकुल दोनों के बिटवीन में कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के बिटवीन में कितने आ रहे हैं, 15। अच्छा, फिर उसके बाद उसने आपको क्या बोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ममता इनके मिडल में है। तो अगर यहाँ पे 15 आ रहे हैं तो इसका मतलब अमृता और ममता के बीच में कितने होंगे, और ममता और शकुल के बीच में कितने होंगे, वो बराबर होंगे। जितने बंदे इनके बीच में, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन ममता एंड शकुल के बीच में होंगे, क्योंकि हमें जस्टिफाई करना है कि ममता इन दोनों के मिडल में है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 15 है। तो यानी कि यहाँ पे 7 लोग, यहाँ पे 7 लोग, और ये एक पर्सन ममता है। तो बस फिर अब आपको ये बताना, ममता की पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट क्या है। तो यहां तक तो 10 लोग हैं, ममता से पीछे तक 7 लोग हैं, यानी 10 और 7, और फिर ममता उससे नेक्स्ट है तो +1, यानी ममता तक कितने लोग आ रहे हैं, ये 10 लोग, ये बीच वाले 7 लोग, और एक ये ममता। अगर आप इनको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18। यानी कि यही पोजीशन होगी किसकी, ममता की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसने आपको क्या बोला, 2 लोगों की बात हो रही है, रोहन एंड सुरेश। दोनों की रैंकिंग आपको दे रखी है, फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। रोहन और सुरेश, इनकी बात हो रही है। रोहन की रैंकिंग दी हुई है आपको लेफ्ट, ठीक है, टॉप से, फ्रॉम द टॉप रोहन की रैंकिंग है कितनी, 7th, ठीक है, और सुरेश की रैंकिंग फ्रॉम द टॉप है कितनी, 11th, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि टोटल जो है वो 31 है, मतलब 31 इस रो में ये दोनों बैठे तो दोनों के लिए टोटल 31 ही होगा, ठीक है। ये डिटेल्स आपको गिवन है। अब आपसे उसने पूछा क्या कि बताइए बॉटम से कितनी पोजीशन होगी। तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि बॉटम से कितनी पोजीशन होगी, तो आप देख सकते हैं कि टोटल में +1 किया 32 -7, ठीक है, 32 में से -7 अगर आप करते हो तो कितना आ रहा है, 25। क्लियर। तो ये तो आपका आ गया 25, और यहाँ पे टोटल कितना है 31, और बॉटम से अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो 31 में +1 किया कितना आया 32, और उसमें से 11 माइनस किया तो कितना आया 21। तो ये आ रहा है आपका 25 और ये आ रहा है आपका 21। तो 25 और 21 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आप देख सकते हैं कि रैंकिंग में चीजें क्या हैं। देखो, एक तो होता है कि अगर आपको एक सेम पर्सन, एक ही जिसकी आपको लेफ्ट से दे रहा है उसी की आपको राइट से दे पोजीशन, तो आपने दोनों पोजीशंस ऐड करके -1 करना होता है। अगर आपको एक की लेफ्ट से दी हुई है, दूसरे की राइट से दी हुई है, और दोनों के बीच का भी बता रखा है, ठीक है, तो फिर आपको वहां पे क्या करना है, सिंपल तीनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, ठीक है। सो मतलब आपने देखना है पहले तो डिटेल में कि आपको डिटेल में ही क्या गिवन है, उसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको उसने क्या बोला, H, P and 2 आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। ये तीनों एक लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे 2 जो है ना, नंबर नहीं है, 2 यहाँ नाम है। तो H, P and 2 आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, ठीक है। There are 5 persons between H and P and 6 persons between P and 2, ठीक है। अब बिटवीन में पता है क्या प्रॉब्लम रहती है, जब भी वो बिटवीन बोलता है वहां पे ये डाउट होता है कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, ठीक है। तो अगर ये डाउट है आपका लेफ्ट राइट का, तो बेटर है कोई और लाइन उठाते हैं जिसमें ये समझ आ रहा हो कि इसके आगे इतने लोग हैं या इसके पीछे इतने लोग हैं। तो चलिए, यहाँ पे उसने बोला कि देयर आर 4 पर्सन्स अहेड ऑफ 2, कि यहाँ पे अगर आप 2 को ले रहे हो, उसके आगे
कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है। 2 लोग हैं किसके आगे? 2 के आगे। अब 2 आपका फिक्स हो चुका है। अब 2 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? 6 पर्सन बिटवीन P एंड 2। 2 यहाँ पे है तो P इधर होगा, ठीक है। और इनके बीच में 6 लोग आ रहे हैं, ठीक है। 2 और P के बीच में 6 लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका P फिक्स हो गया। अब देखो P को हमने उधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 और P के बीच में कितने लोग हैं? 6। तो P तो हमने इधर लिख दिया। उस तरफ आप ये लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि इधर सिर्फ 4 लोग हैं, और 4 पर्सन में आप P को फिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको P जो है वो 2 से 7th पोजीशन पे लिखना है। तो यहाँ तो इतनी पोजीशन ही नहीं है, तो P इधर ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 पर्सन बिटवीन H एंड P। H और P के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो P अगर यहाँ पे है तो H आपका इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द क्यू। आपसे वो पूछ रहा है कि पूरी लाइन में मिनिमम कितने लोग हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अगर वो आपसे मिनिमम नंबर पूछ रहा है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितनी ओवरलैपिंग कर सकते हैं हम करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ओवरलैपिंग करेंगे उतना आपकी आंसर जो है वो मिनिमम आएगा। तो चलिए करते हैं फिर ओवरलैपिंग। डिटेल क्या थी आपके पास? P और 2 के बीच में 6 लोग हैं, तो ये तो हमने यूज कर ली। 5 पर्सन बिटवीन H एंड P। अब देखो P के इधर H लिखोगे तो आंसर मैक्सिमम चला जाएगा, तो P के इधर हम H को लिखेंगे ताकि हमारा आंसर मिनिमम रहे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? H होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक और इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 25 पर्सन बिहाइंड H, कि H के बिहाइंड कितने लोग हैं? H के बिहाइंड है 25 लोग, तो यानी कि H के पीछे ये सारे, इनका नंबर उसने बता दिया कितना है? 25। तो आगे ये देखते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 25 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 31। यानी ये आपके मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन थे एक लाइन में। क्लियर? तो देखा आपने, काफी अच्छा क्वेश्चन था। कोई फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, कोई शॉर्टकट यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट काम करेगा। तो अगर आप सोचो कि बस रैंकिंग है, फॉर्मूले कर लेते हैं, 2-3 तो फॉर्मूले हैं, कर लेते हैं, हो जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो आपका CSAT का पेपर आ रहा है ना, वो बेसिक नहीं रहा। रीजनिंग में कंसेप्ट के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ रहा है। 2-3 शॉर्टकट कर लिए, 2-3 फॉर्मूले कर लिए, वो बिल्कुल भी अब आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। पूरा आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ये देखिए अब आपके सामने है। आपको उसने बोला कि अमित इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट। अमित जो है वो लेफ्ट से 24th है एंड 6th फ्रॉम द राइट ऑफ सुमित, ठीक है। अब यहाँ पे अमित की तो सिंपली पोजीशन दी हुई है, बट आगे उसने क्या बोला? 6th फ्रॉम द राइट ऑफ सुमित। तो हमें पहले तो यहाँ पे अपनी एक रो बनानी पड़ेगी, तभी डिटेल्स समझ पाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे कहीं पे सुमित को ले लिया, क्योंकि जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो सुमित के राइट में, सुमित का राइट होगा इस तरफ, सुमित के राइट में एंड के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के बारे में है, ठीक है। तो सुमित के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अमित इज 24th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 6th फ्रॉम द राइट ऑफ सुमित, तो यहाँ पे हमने लिखा अमित को, और पोजीशन दी हुई है अमित की 24th फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर? राइट। अनुज इज 33rd फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज इन द मिडल ऑफ अमित एंड अनुज। ये लाइन बहुत क्लैरिटी ला रही है कि यहाँ पे सुमित है, यहाँ पे अमित है, तो अनुज कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और जैसे ही आपने तीनों को पोजीशन कर दिया, आप यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिट कर सकते हैं। तो चलिए, एक तो आपको अमित की रैंकिंग दी हुई थी, हमने लिख ली। उसके बाद अनुज की रैंकिंग आपको दी हुई है कितनी? 33 फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट था 6th फ्रॉम द राइट ऑफ सुमित, मतलब ये इधर 6,
ठीक है, 6th फ्रॉम द राइट ऑफ सुमित है, और ये मिडल में है, सुमित इज इन द मिडल, ये डिटेल भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली रैंकिंग अगर आपको लेफ्ट से दी हुई है ना, तो आप इससे पीछे जाओगे तो सुमित कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6 यानी 18th फ्रॉम लेफ्ट, है ना। और सुमित से अनुज पे जाओगे अगेन -6 होगा, क्योंकि ये दोनों के मिडल में है। तो 18 माइनस 6 किया तो ये कितना हो गया, 12 फ्रॉम लेफ्ट, जिससे कि मुझे अनुज की राइट और लेफ्ट दोनों पोजीशंस मिल चुकी हैं। तो 33 प्लस 12 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ गया, 45 माइनस 1 44। आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे उसने टोटल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। व्हाट इज अनुज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, अनुज की पोजीशन लेफ्ट एंड से कितनी है ये आपसे पूछ रहा है ना। तो अनुज की पोजीशन जो है वो लेफ्ट एंड से अगर पूछ रहा है, अनुज की पोजीशन राइट से है, तो लेफ्ट वाली अगर मुझे बतानी है तो टोटल आपके पास है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी हम कर ही चुके हैं, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखिए आ चुका है कितना, 12। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फाइनल लिस्ट ऑफ 60 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, टोटल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 60, ठीक है। उसमें ओंजा का रैंक जो था, ठीक है, वो कितना था, 35 फ्रॉम द टॉप, टोटल 60 दिया हुआ है। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। चलो, ए की पोजीशन दी हुई है 35 फ्रॉम द टॉप, करेक्ट, एंड विनीता का रैंक था 39 फ्रॉम द बॉटम। अब एक चीज देखो, आप वो तो समझ गए हो ये कौन सा केस है, आपको याद होगा जब हम मैक्सिमम नंबर करते थे तो वो कहता था टॉप वाली पोजीशन, बॉटम वाली पोजीशन और उनके बिटवीन कितने हैं सबको ऐड कर दो, जैसा कि यहां भी हुआ था, ठीक है, जैसा कि यहां भी हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन था जो, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन है ना। ये देखिए अमृता की 10th थी, ये बॉटम से 25 है, और टोटल तो इतना ज्यादा था 50, तो बिटवीन में तो कुछ बच ही रहे थे। बट अभी वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे टॉप से 35 है, बॉटम से भी बहुत बड़ी पोजीशन आ रही है 39, ये दोनों पोजीशंस एक दूसरे को क्लैश होंगी, यानी टॉप वाली पोजीशन और बॉटम वाली पोजीशन उसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी, क्योंकि टोटल 60 है, 35 प्लस 39 अगर आप करते हो वो वैसे ही 60 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मेनली हो क्या रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, देखिए ए की पोजीशन हो गई 35 फ्रॉम द टॉप, ठीक है, और बी की पोजीशन है 39 फ्रॉम द बॉटम। ये हमें कैसे पता लगा कि हमें ओवरलैप करना है, क्योंकि 35 प्लस 39 60 से ज्यादा है, तो हमें ओवरलैप ही करना पड़ेगा। और दोनों के बिटवीन में कितने लोग हैं वो आपको पूछ रहा है, और टोटल उसने 60 दे दिया, टोटल आपको दे दिया उसने 60, राइट। अब ये वाले फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपको कभी ओवरलैपिंग आए तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मिनिमम नंबर बताना है, मिनिमम नंबर तभी आएगा जब आप ओवरलैपिंग करेंगे, तो लेफ्ट वाली पोजीशन प्लस राइट वाली पोजीशन -2 और माइनस बिटवीन, करेक्ट। तो उस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट या बॉटम या टॉप एक ही बात है, लेफ्ट राइट एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, टॉप और बॉटम एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो बस फिर 39 प्लस 35 -2 माइनस बिटवीन इज इक्वल टू टोटल आपको कितना दे रखा है 60। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 39 प्लस 35 करेंगे, ठीक है, तो ये आ गया कितना 74, 74 में -2 किया तो ये कितना आ गया 72, माइनस बिटवीन इज इक्वल टू 60। तो बिटवीन की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो कितनी होगी, 72 और 60 का डिफरेंस, तो 72 और 60 का डिफरेंस कितना आ रहा है 12, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
तो आप देख रहे हैं कि रैंकिंग तो आप कहते हो फॉर्मूले हैं, 2 कर लो हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपने देख लिए, और ऐसे से क्वेश्चन ही आपके सी सैट में इस बार एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट पे जाना ही पड़ेगा। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था जहाँ पे आपको कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा फॉर्मूला भी आपको हेल्प कर ही रहा है वैसे तो यहाँ पे, पर ठीक है, ये पहले समझ भी तो आना चाहिए कि मिनिमम नंबर है कि मैक्सिमम नंबर है। अगर लेफ्ट और राइट ही ऐड करके टोटल से ज्यादा हो गया तो वो तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, उस केस में आपका ये फिर मिनिमम का केस रहेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पे उसने आपको क्या बोला है कि ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम जो है वो 9th फ्रॉम द लेफ्ट है। ठीक है, विक्रम वॉज 9th फ्रॉम द लेफ्ट वाइल जानवी वॉज 8th फ्रॉम द राइट इन द फ्रंट रो। विक्रम और जानवी की पोजीशन दी हुई है। ठीक है, चलिए ये विक्रम है 9th फ्रॉम लेफ्ट, ये जानवी है। अभी हमें नहीं पता मिनिमम का केस है कि मैक्सिमम का केस है। 8th फ्रॉम द राइट, ठीक है, इन द फ्रंट रो। हरिओम वॉज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। हरिओम जो है वो 13th पोजीशन पे है, कहां से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से ये 9th है, तो हरिओम इसके बाद आएगा। ठीक है, और हरिओम 13th from the left and was exactly in the middle of Vikram and Janvi in the same row. विक्रम और जानवी के बिल्कुल मिडल में आएगा हरिओम। ठीक है, उसके बाद उससे क्या पूछे? देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो में टोटल कितने लोग हैं? फ्रंट रो में टोटल आपसे पूछ रहा है, तो टोटल निकालने के लिए पहले तो आप एक चीज देखिए, यहां से यहां पे आने के लिए कितना ऐड किया, क्योंकि ये मिडल में है। तो जितना बढ़ा के आप 9 to 13 पे आए हैं, उतना ही बढ़ा के आप 13 to जानवी की पोजीशन पे आ जाएंगे, जिससे आपको जानवी की पोजीशन फ्रॉम राइट पता लग जाएगी। तो चलिए 9 में +4 करके 13 आता है ना, तो 13 में भी +4 कर दो तो कितना आएगा? ये 17 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 17 फ्रॉम द लेफ्ट आएगा। तो ये वाले पॉइंट की पोजीशन जो है वो आपको राइट और लेफ्ट से मिल रही है। ठीक है, जानवी की पोजीशन फ्रॉम राइट भी मिल रही है, फ्रॉम द लेफ्ट भी मिल रही है। तो 8 + 17 - 1 आपको करना है। तो 8 + 17 - 1 करके कितना आ रहा है? 24। क्लियर? तो ये थे आज के क्वेश्चंस, जिसमें कि हमने रैंकिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए जो आपके एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड थे। ठीक है, बट इससे पहले आपको पूरा कोर्स कवर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट है इस नंबर पे पूछिए, कॉल करिए, या फिर अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, ये आपकी कोर्स फीस है। ठीक है, आपका जो सी सैट का कोर्स है वो 3000 में आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। राइट? अंडरस्टूड? तो दिस इज द नंबर। अगले सेशन में मिलेंगे, और अगले सेशन में इसी तरह से किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के MCQs हम डिस्कस करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।